हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि आगे मैं क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, तो अभी मैं क्वेश्चन पेपर 2023 का लेके आया हूँ। क्लास 10 2023 क्वेश्चन पेपर 822 कोड है और DW ये क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। बहुविकल्पी पहले बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या क्या है। बच्चों सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी क्वेश्चन इस पेपर में मैं बताऊँगा इसमें से आउट नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें आएगा ज़रूर। आपके 2026 के पेपर में कुछ ना कुछ आएगा ही। तो पहला क्वेश्चन पेपर जैसे है, परिमेय संख्या निकालनी है इसमें। तो परिमेय संख्या निकालनी है। परिमेय संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। और इसका ए ऑप्शन है √9 और बी ऑप्शन है √3 और सी ऑप्शन है 0.1 √0.1 और डी ऑप्शन है 0.101101110 ... तो ये इसको बोलते हैं रेशनल होती है। और उसके बाद जो है ये अनुवर्ती संख्या होती है। उसके बाद जो है सी को हम देखेंगे तो ये 0.1 यहाँ देखना, जबकि जब भी कोई वैल्यू पॉइंट और अंडर रूट पूछता है, जब भी कोई वैल्यू पॉइंट और अंडर रूट पूछता है तो अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। समझे बच्चों? इंग्लिश में उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ऐसे ठीक जब हम अंडर रूट पे आएंगे, √3 पे बी पे आएंगे ऑप्शन पे, तो अगर विषम संख्या को अंडर रूट में अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो भी अपरिमेय संख्या होती है। विषम संख्या का अंडर रूट वैल्यू जब हम निकालते हैं तो उसको भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये तीनों तो हमारे जो है अपरिमेय संख्या हो गए। तो बचा कौन सा? ये √9 बचा। तो √9 अपना जो है यही अपना परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हम हल करके आपको बताते हैं, तो √9 है। इसको जब हम हल करेंगे बच्चों तो इसमें आ जाएगा 3 और नीचे कुछ नहीं रहता है तो एक मान लेते हैं उसका हर। तो ये अंश और हर के फॉर्म में है, इसलिए जो है ये रेशनल नंबर हो जाता है, परिमेय संख्या होती है। तो ये बच्चों आपका परिमेय संख्या होती है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में रैखिक समीकरण दिया है। ये रैखिक समीकरण दिया है। पहला समीकरण है x + y = 10 और दूसरा दिया गया है x - y = 4 का हल है। तो पहला जो दिया गया है, a दिया गया है x = 5 और y = 2 और b दिया गया है x = 7 और y = 3। इसी तरह c दिया गया है x = 7 और y = -3 और d भी दिया गया है बच्चों x = -7 और y = -3। तो इसका जो है बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, ये जो अपना समीकरण है इसको सिद्ध हो जाए कि जो है हम x और y का वैल्यू रखें तो ये जो है सिद्ध हो जाए कि हाँ 10 आए, और इसमें भी अगर जो है हम x और y की वैल्यू रखें तो ये 4 सिद्ध हो जाए। तो इसको मेरे को हल करना है। तो सबसे पहले मैं पहला a उठाता हूँ। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 2। तो अपना x + y = 10 पे पहले रखेंगे। पहले समीकरण पे हम रखेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू रखेंगे हम, तो इसमें x = 5 है तो x = हम 5 रखेंगे और प्लस y = 2 है तो y = 2 रखेंगे। ये 10 है। तो बच्चों ये 5 2 7 ही हो रहा है, तो ये सिद्ध नहीं हो रहा है। तो अगर एक नहीं सिद्ध हो रहा है तो मतलब दूसरा सिद्ध होने से कोई मतलब नहीं है, दोनों सिद्ध होना चाहिए, दोनों समीकरण सिद्ध होना चाहिए। तो ये तो अपना जो है नहीं, ये तो नहीं है। फिर अगला हम b देखेंगे, तो b सेम ऐसे ही b को भी हम करेंगे। तो x में पहले इसमें वैल्यू रखेंगे, तो इसमें x और प्लस, एक मिनट बच्चों, x और प्लस y = 10। इस पर हम b की वैल्यू रखेंगे। तो x = 7 रखे और प्लस y = 3 रखे। तो ये 10 हो गया।
तो इधर भी 10 हो गया बच्चों, 7 3 10 और 10, ये सिद्ध हो रहा है। पहला समीकरण तो सिद्ध हो रहा है। अब दूसरा समीकरण हम देखेंगे, ये पहला समीकरण दूसरे से सिद्ध हुआ। ओके बच्चों, अब हम दूसरा समीकरण देखेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा है x, दूसरा अपना समीकरण जो है बच्चों देखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो दूसरा b का हम वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर 7 है, माइनस वाई बराबर 3 है, और इज इक्वल टू 4 है। तो 7 में से 3 गया 4 और इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों वैल्यू को सिद्ध कर रहा है, दोनों समीकरणों को ये वैल्यू सिद्ध कर रही है। तो ये अपना सही है। फिर बच्चों ये दूसरा भी क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आगे हम जो है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन में है, बिंदु दिया गया है, कुछ बिंदु दिया गया है 5 और 9 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। 5 और 9 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक आरेख बना लेंगे। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो सॉरी ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, तो ये अपना वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्स और वाई हो गया। ये एक्स वाई हो गया। यहाँ पर 0 रहता है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 0 0। और यहाँ पर इसकी दूरी ज्ञात करना है बच्चों, इसकी दूरी ज्ञात करना है, वाई एक्स की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, यहाँ दिया गया है बिंदु, क्या दिया गया है 5 9, यहाँ लिखेंगे 5 और 9 दिया गया। इसको हम मानते हैं x1 और इसको y1, और इसको x2 और y2। ठीक है, इसको x2, अभी जो अपना समीकरण होता है, दूरी का समीकरण होता है d बराबर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में अंडर रूट होल स्क्वायर। बच्चों ये d का सूत्र होता है अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में आता है। अब हम इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे यहाँ पर जो है, तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 क्या है, x2 अपना है 5, तो 5 माइनस x1 कितना है बच्चों 0, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, फिर सेम वैसे इसका करेंगे। y2 क्या है बच्चों, y2 है 9 माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर। अब जब इसको हल करेंगे हम तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 पचम 25 और प्लस 9 9 81। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10
6, एक मिनट बच्चों, 106, ये मात्रक। ये मात्रक आंसर हो जाएगा। ये बच्चों समझ में आया आपको? ये 3 क्वेश्चन मैं आज बताया हूँ, इसको आप ध्यान से देख लेना बच्चों, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है। आप देखना बच्चों, इसी आधार पे थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज होगी, बस इसी आधार पे एक ना एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर। बच्चों इस वीडियो में यहाँ तक बताया हूँ, अगले वीडियो में मैं जो है इसके आगे का क्वेश्चन बताऊँगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आगे का मैं क्वेश्चन बताऊँगा। और ये अगर आपको वीडियो देखने के बाद बच्चों इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करने से क्या है, तुम्हारे और फ्रेंड के पास जाएगा, वो भी इसको पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है बच्चों? और इस वीडियो को आप जो है अच्छा लगे आपको पढ़ने में या कुछ भी, तो जो भी सीख मिले तो इसको जो है वीडियो को शेयर, लाइक और फॉलो ज़रूर करना बच्चों, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को भूलना मत बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब आप किए रहोगे तो इसका जो है लिंक डायरेक्ट आप पे जो कुछ भी मेरा नोटिफिकेशन रहेगा आपको डायरेक्ट मिलेगा। ओके, धन्यवाद बच्चों।